Morning to one and all, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we will start poem number 4, The Childhood, from your book Hornbill. So let's start the poem with childhood is written by Marcus Nathan. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. So here the poet is obsessed with the loss of his childhood, that how he loses his childhood or the qualities of childhood and the loss of childhood, and how he stepping into the world of adults was a gradual process. So किस तरह अपने बचपन को खोकर अपने adulthood में एंटर करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. एंड इन दिस पोएम द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी और रैशनैलिटी and the ability to see through the hypocrisy or the growth of the growth ups. So किस तरह कोई भी व्यक्ति जब वो अपने बचपन में होता है तो किस तरह उसमें इनोसेंस, सच और सारी अच्छाइयाँ होती हैं. एंड जैसे जैसे वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा होता जाता है या अडल्टहुड में एंटर करता है, एट दैट टाइम कैसे कैसे वो इन सब चीज़ों को भूलता जाता है और उसके नेचर में हिपोक्रेसी, झूठ बोलना या कुछ और भी बुरी आदतें इंक्लूड हो जाती हैं. सो देयर वर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट लेड टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस. देर आर सम थिंग्स, देर आर सम प्रोसेसेस थ्रू दैट. जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो पीपल वर लाइक कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं. वाई? बिकॉज बच्चे जो होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, उनमें और कोई ऐसी चालाकी नहीं होती, वो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, वो किसी को अननेसेसरी हर्ट नहीं करते. सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों में होती हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम, बच्चे भगवान का रूप होते हैं. बट अगर हम अडल्टहुड की बात करें तो गलत चीज़ें सीख लेते हैं बच्चे, झूठ बोलना सीख लेते हैं, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को किस तरह गलत प्रूव करना है या कुछ भी उनके बारे में गलत बोलना है. तो काफ़ी सारी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाली चीज़ें जो हैं वो अडल्टहुड आते आते बच्चे सीख लेते हैं. सो लेट्स रीड कि टू सम फॉरगॉटन प्लेस. सो हियर जो राइटर है वो अब बता रहा है कि ये पोएम आपको बता रही है कि आप किस तरह खो जाते हैं. हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, किस तरह एक इन्फेंट का जो चेहरा है वो खो जाता है और उसका किस तरह जो बचपन है वो अपना लूज कर देता है. So let's read about the poet. Marcus Nathan is the Norwegian poet. Details of his life is very sketchy, so it is unclear when and where he was born. So he wrote his lovely poem Childhood when he turned 12. So this poem is a translation. One can imagine how great it would be in his language. सो हियर मार्कस नेथन जो है वो एक नॉर्वेगियन पोएट हैं एंड उनकी लाइफ जो स्केच है वो बहुत ही अनक्लियर है एंड किसी को ये नहीं पता दैट इज़ वाई कि कब और कहाँ ऐसा हुआ था. सो ही रोट हिज लवली पोएम चाइल्डहुड व्हेन ही टर्न 12. तो उन्होंने अपनी ये लवली पोएम चाइल्डहुड लिखी जब वो लगभग 12 साल के होने वाले थे. द पोएम इज़ अ ट्रांसलेशन. वन कैन इमेजिन हाउ ग्रेट इट वुड बी इन हिज लैंग्वेज. और पोएम वो एक ट्रांसलेशन है जिसमें किस तरह उन्होंने इमेजिन किया है उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है. सो लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ मार्कस नेथन. Let's read the poem Childhood. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So here ceased मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना, स्टॉप कर देना या समाप्त कर देना. एंड रियलाइज मीन जब हम कोई चीज़ समझने लगता है. सो काइंड ऑफ दैट. सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. सो जो पोएट है वो ये कह रहा है कि कब मेरा बचपन चला गया, मतलब मुझे पता भी नहीं चला. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल पूरे कर चुका हूँ और मैं 12 ईयर में एंटर कर रहा हूँ. क्या तब चला गया जब मैं या फिर वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन एंड कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी. क्या ये वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल क्या होता है और हेवन क्या होता है, नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है. और फिर मैंने बाद में देखा कि अगर हम ज्योग्राफी की कितनी भी किताबों में फाइंड आउट कर लें हमें इजीली नहीं पता चलेगा
that hell or heaven कहाँ है, and therefore could not be was that day. So क्या ये वही दिन है जब मैंने अपनी लाइफ का 11th ईयर कंप्लीट करा और 12th ईयर में मैंने एंटर करा. सो द पोएट हियर वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट rationalism take us away from God and religious belief, and he was believing that in his childhood he thought of heaven and hell were like real places, but they were not like real places. So let's move on to the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? So here in the second stanza, so here poet, so he thinks that he lost his childhood when he realized the hypocrisy in the behavior of adults. So उसने realize करा कि कितना hypocrite behavior होता है adults का, कैसे होता है adults का behavior hypocrite. तो वो कह रहा है when did my childhood go. अभी वापस से वो क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड स्टैंडा में भी कि मेरा बचपन कहाँ चला गया. सो क्या उस समय जब उसने समझ लिया था कि जो भी अडल्ट होते हैं वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो दिखते हैं या जैसा वो बिहेव करते हैं वैसे वो नहीं होते. यू हैव सीन इन योर लाइफ सो मैनी अडल्ट कि वो आपके फेस पे तो आपसे कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, कितना अच्छे से बात करते हैं, एंड आपके जाते ही देवर लाइक आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगते हैं या आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहते हैं, आपसे वो आपको पसंद ही नहीं करते हैं. तो ऐसा अडल्ट्स में होता है. जबकि चाइल्डहुड स्टेज कैसी होती है जब बच्चों को कुछ नहीं पसंद आता, इवन उनको किसी का लाया हुआ अगर प्रेजेंट भी नहीं पसंद आता, सो बच्चे क्या करते उनकी दे वर लाइक एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ देम कि नहीं हमें ये नहीं पसंद आ रहा, दिस इज आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट. बट जो बड़े हैं वो ऐसा नहीं करते, वो प्रिटेंड करते हैं. सो अडल्ट पीपल आर लाइक दे आर प्रिटेंडिंग टू बी वेरी नाइस बट दे आर नॉट. सो ऐसा जनरली बड़े लोग करते हैं. सो दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. ज़्यादातर जो अडल्ट होते हैं वो प्यार करने की या प्यार से रहने की या हर समय इस तरीके की बातें करते हैं और दूसरों को भी ऐसा सिखाने की कोशिश करते हैं. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वॉज दैट डे. बट वो खुद इतना लविंगली ना तो बिहेव करते हैं और इतना लविंगली रहते हैं. दैट मीन्स कि बड़े जो होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश तो करते हैं हर किसी को, या हर किसी से हम कहते हैं कि हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो ये चीज़ बच्चे फॉलो कर लेते हैं लेकिन बड़े नहीं करते. उनका बिहेवियर जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड्स वाला दिखता है कि आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं बट आपके पीछे वो कैसे हैं गॉड नोज. सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? सो योर जो पोएट है वो कहना चाह रहा है दैट ही थिंक्स दैट द चाइल्डहुड, सो ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इंडिपेंडेंटली. सो वो क्या कह रहा है, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड. माइंड वॉज रियली माइंड मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं. सो दैट इज़ द स्टेज स्टूडेंट्स जहाँ पे पेरेंट्स गाइड करते हैं आपको, ओके दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ बैड फॉर यू, यू नीड टू डू दिस एंड दैट लाइक दैट. बट जैसे जैसे हम थोड़ी ग्रोइंग एज में जाते जाते हैं या अडल्टहुड के पास जाते जाते हैं बच्चा अपना खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है. सो ये बेसिकली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. सो क्या वो पोएट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जब मैंने ये इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट करा, दिस इज़ द टाइम जब मैंने रियलाइज़ करा कि आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़. तो वो कह रहा है कि मैं अपने माइंड को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ एंगेज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ. प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ द अदर पीपल. सो he has found that his mind is really his own and it belongs to him and none else he can use it in any way. और उसके अलावा उसका दिमाग कोई भी किसी तरह यूज़ नहीं
कर सकता. बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे. सो हियर द पोएट कन्वेज द आइडिया दैट अ पर्सन लूजेज हिज चाइल्डहुड इनोसेंस. अपने माइंड पे कंट्रोल होने का मतलब या इंडिपेंडेंटली सोचने का मतलब क्या है कि वो अपने इनोसेंस, अपनी जो ब्यूटी है, सच बोलने की, अच्छाई की, वो ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं खो देता है. व्हेन अ सेंस ऑफ ईगो डेवलप्स इन हिज माइंड. और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके माइंड में कुछ ईगो के सेंस जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं. और कहीं ना कहीं वो जो होता है बच्चा, वो क्या करता है, अपने माइंड में दूसरों के लिए बुरी बातें सोचने लग जाता है जब वो अडल्टहुड में एंटर करता है. और जब वो एक बच्चा होता है तो वो बहुत ईजीली क्या करता है, दूसरों की बात मानता है, अच्छे से बिहेव करता है, पेरेंट्स कहते हैं वैसा अच्छा, मतलब हर चीज़ अच्छी होती है. दैट इज़ वाई वी कंपेयर दैट द चाइल्डहुड स्टेज इज़ लाइक भगवान का रूप एंड ऑल दैट. बट एग्जैक्टली जब वो बड़ा होता है तो वो ये सब चीज़ें लूज कर देता है, इनोसेंस, truth and all these things. So here the process of growing up involves like many things. Like first of all it begins with the stage when one can differentiate between reality and imaginary things. So first जो stanza हमने पढ़ा है उसमें पोएट रियलिटी और इमेजिनरी थिंग्स की, जैसे कि उसे लगता था हेल और हेवन सच में होता है, ऐसी कोई प्लेसेस है, जबकि वो इमेजिनरी थी. So the second stage is reached when one can differentiate between the adult preach and what they do, and he can see through their hypocrisy. So second में वो क्या देखता है कि किस तरह अडल्ट लोग बोलते हैं कि हाँ हम अच्छा हैं, बट वो अच्छे होने का बिहेवियर करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बट वो उतने अच्छे नहीं होते हैं. So students, move on to last stanza. Where did my childhood go? I went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. So here the poet thinks that his childhood has gone to some forgotten place. उसका childhood या उसका बचपन जो है वो किसी ऐसी गुमनाम जगह पर खो गया है जहाँ से उसे लाना बहुत मुश्किल है. So he says it can be found hidden in an infant face. वो कहीं एक इन्फेंट के इनोसेंट फेस में कहीं उसका बचपन जो है वो खो गया है. So the poet want to convey here the idea that the innocence of childhood stays as long as one is an infant. एक बच्चे की इनोसेंस, उसकी अच्छाई, उसके जो स्वभाव होता है वो जब तक ही बना रहता है, जब तक वो चाइल्डहुड होता है. व्हेन ही वन ग्रोज अप इट बिगिंस टू डिसअपियर. और जैसे ही वह एक व्यक्ति जैसे ही बड़ा होता है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं. सो किस तरह पोएट ने इसमें एक इस पोएम के थ्रू, लाइक द पोएट सीम्स टू बी नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड बट ही इट हैज़ बिन लाइक लॉस्ट and you can say that will not come back, like childhood will not come back. So he seems to suffer from a sense of loss here in this poem. And basically in the last 4 lines of the poem are the like most poetic lines, you can say that, because these lines are poetic because they convey the idea of childhood. So here poet is seeking his childhood in some forgotten place which is hidden in infant's फेस. सो एक ऐसी इनोसेंट फेस में चाइल्डहुड कहीं उसका खो गया है. सो आपकी यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स. दिस इज अबाउट द पोएम दैट पोएट सीम्स पजल्ड अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट एन आंसर to his 2 queries: when did my childhood go and when did my childhood where did my childhood go. So basically in this poem there are 2 questions asked by poet with all his readers, that उसका childhood किधर चला गया और कहाँ चला गया है. So the first possibility of time departure of his childhood refers to a age where he had completed the age of 11. So it was that he developed the power of understanding and realized hell and heaven to be imaginary places. फिर ये वो बता रहा है कि किस तरह वो 11 साल से जब 12 ईयर में एंटर करता है उस प्रोसेस में, तो वो किस तरह उसकी इमेजिनरी थिंकिंग जो होती है कि हेल और हेवन होता है वो रियलाइज़ होता है कि ये सच में नहीं है. सो द पोएट रिलेट्स द टाइम व्हेन ही रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स एंड दे वर नॉट all that they seem to be. So they talked of love and like gave advice of love but did not act so affectionately. फिर उसने बात करी कि किस तरह बड़े लोग जो हैं वो दूसरों से बात करते हैं कि दूसरे से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, दूसरों के लिए ऐसे करना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी, अच्छे काम करने चाहिए, बट दे आर लाइक
not behaving in such way. They are opposite of that, कि बातें कुछ और करते हैं और काम वैसा नहीं करते हैं. So after this the poet found that he was master of his mind and he could create his own thoughts. That means उसमें individuality आ गई, वो खुद को की चीज़ों को खुद अब handle कर सकता है. And lastly here, so the poet dwells on the like problem where his childhood has disappeared, and he thinks that his childhood went to some forgotten place that could only be found in infant phase. So as I told you, so here in this last paragraph, yeah, you can say that lastly the independent thinking in the sign of mature man, and he is not influenced or directed by others as he was in his childhood, and he tried to like seeking his childhood in some forgotten place which is hidden in infants phase. तो वो अपना childhood कहीं ना कहीं infant phase में ढूंढ रहा है. So here the poet is in dilemma that when did he lose his childhood? Was at it 11? Was it at 11 when he became aware that heaven and hell cannot be found in geography, and so concluded they do not exist. Thank you all. Your poem is end here. Till then, stay safe. I will send you soon the PDFs of this chapter.